हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना रिसेंट में जो 20 केजीज़ वेट लॉस करा है वो कैसे किया था। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 मंथ्स में अपना 2 मंथ्स में ही 20 केजीज़ वेट लॉस करा है। और वो मैंने कैसे करा है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, और मैंने घर बैठे उसको वेट लॉस करा है। वो वेट लॉस, कोई जिम नहीं गई हूँ मैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करी है, घर के खाने से सब कुछ होम डाइट है। सब कुछ घर में रहते हुए मैंने आराम से घर पे रह करके 20 किलो अपना वज़न लूज़ कर लिया है। और अब मुझे पूरी नॉलेज है कि कैसे अपना वेट लूज़ करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे इसको मेंटेन करके आगे चलना है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर चाहें तो ये अपना वेट लॉस कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं, मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपका वेट लॉस कराऊँगी, जो मुझे जितने लोग भी देख रहे हैं मैं आपका वेट लॉस कराऊँगी। आप मुझे करिए फॉलो, मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको करना है अपना वेट लॉस। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, पहले तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा वेट ज़्यादा है। कभी मुझे किसी ने, मेरे घर वालों ने कभी भी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आप बहुत ज़्यादा वेट है या कुछ भी। मुझे खुद ऐसा लगा कि एक बार मैं जब मार्केट गई तो मुझे ऐसा लगा, मार्केट में जाती रहती थी जब मैं, मतलब मुझे बाहर निकलने में थोड़ा सा लगने लगा था कि मुझे स्टेयर्स चढ़ने में लगने लगा कि मतलब मुझे थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, मेरे थाइज़ में पेन होने लगा था, मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ आने लगे थे, आज मुझे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, मुझे लेथार्जिक फील होने लगा था, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगा था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं जब हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्बेंस हो जाता है जब हमारे, तब ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, तब ये सब हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया। तो फिर मैंने किया, फिर मैंने अपने माइंड को सेट करा। सबसे पहले अपना माइंड आपको सेट करना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपका वेट लॉस नहीं हो सकता है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में हैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको लगेगा कि अरे छोड़ो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं हो सकता है, अरे मैं तो आराम से एसी में बैठा हूँ, कुछ नहीं करना है। और ये सब आपको थोड़ा सा, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जब निकलेंगे तो आपको, जब आप अपनी बॉडी में डिफरेंस देखेंगे तब आपको बहुत अच्छा फील होगा। और फिर अब जब आप डिजिटल वेइंग स्केल में आप अपने बॉडी में डिफरेंस देखेंगे तब आप और भी खुशी महसूस करेंगे। और डे बाय डे जब आप अपने अंदर डिफरेंसेस महसूस करेंगे, अगर आप डेडिकेशन के साथ फॉलो करेंगे तो डे बाय डे अपनी बॉडी में डिफरेंस महसूस करेंगे। और जिनका वेट ज़्यादा है वो अगर वे मेरी डाइट फॉलो करते हैं तो वो उनका 1 मंथ में 7 से 8 किलो वेट तो कहीं नहीं गया है। मेरा क्योंकि लॉस हो चुका है, काफ़ी मैंने कर लिया है, फिर भी मैंने 5 केजी का चैलेंज लिया है 1 मंथ में। इसीलिए मैंने किया था कल चीट डे। 1 मंथ के लास्ट में, मंथ के लास्ट डे में एक मील मैंने चीट की थी। सिर्फ एक मील आप चीट ले सकते हैं। अगर चीट मील का मतलब ये नहीं होता, चीट डे का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा दिन चीट करते रहें, ऐसा नहीं होता है। चीट डे से हमारा ये मतलब नहीं, एक मील आपको ये होता है कि हमें सेटिस्फाई हो जाए, सेटिस्फेक्शन की हमें फीलिंग आ जाए, और हम अपना जो वेट लॉस जर्नी है वो आराम से कर पाएँ। तो वेट लॉस जर्नी की स्टार्टिंग करने से पहले मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बहुत अगर क्रेविंग्स ना हो, मुझे वैसे तो मेरी बॉडी को आदत पड़ गई है, मुझे अब क्रेविंग्स बिल्कुल भी नहीं होती हैं। मैं इतना वाटर इनटेक करती हूँ कि मुझे क्रेविंग्स बिल्कुल भी नहीं होती हैं। और बहुत कभी लगता है तो मुझे, मेरा टाइम सेट हो चुका है, मेरी बॉडी को पता है कि किस टाइम क्या मिलेगा मुझे, तो उस टाइम पे ही मुझे भूख लगती है। उसके अलावा मुझे दिन भर कोई क्रेविंग नहीं होती है। मुझे दिन भर ये नहीं लगता कि अब इस टाइम पे मुझे समोसा खाना है, इस टाइम पे मुझे नमकीन खाना है, इस टाइम पे मेरा एक टाइम सेट है। तो ये एक लाइफस्टाइल चेंज है। तो अगर आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है आगे के लिए भी, आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी हेल्थ, आपको खुद भी नहीं पता आप अपनी हेल्थ के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं। आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी बाद में। आपको नहीं पता आप जंक फूड खा के एक कूड़ा कचरा अपने पेट में डाल के अपनी बॉडी का कितना नुकसान कर रहे हैं। अभी आपको नहीं पता चला, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको मालूम चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कितने कितने डिजीज़ हो रहे हैं, किसी को थायराइड हो जाता है, किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हमारे हमको फेस करनी पड़ती हैं।
तो हमारा जो मोटा शरीर होता है वो बीमारियों का घर हो जाता है सिर्फ, और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हमें अभी से डेडिकेशन के साथ अपने शरीर पर ध्यान देना पड़ेगा, और ये वेट लॉस जर्नी हमें चालू करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आज नहीं करेंगे तो कल कभी नहीं आता है। तो आज आप मेरे इस वीडियो को देखिए, समझिए कैसे मैंने किया, आप भी उसी तरीके से करिए, और मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपका बिल्कुल, अगर आपने ये डेडिकेशन के साथ डाइट फॉलो करी तो आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका वेट लॉस होगा और ज़रूर होगा। जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं सबका होगा, मेरा हुआ है तो आपका भी होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी डाइट की, कैसे हमें अपनी डाइट को फॉलो करना है और कैसे हमें इस वेट लॉस जर्नी में चलना है। पहले तो अपने माइंड को आप सेट कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से। एक दिन आप आज चाहें तो आप भी चीट डे कर लीजिए, उसमें आपका जो मन करे वो खा लीजिए। आपको जो भी पसंद है, आपको लगता है कि मुझे ये खाना है, बाद में नहीं तो मुझे इसकी क्रेविंग हो, कि किसी को स्वीट्स पसंद होता है, किसी को नमकीन पसंद होता है, किसी को मोमोज पसंद होते हैं, किसी को चाइनीज़ पसंद होता है, तो वो जो भी आपको पसंद है वो आप ऑर्डर करिए या आप बाहर जाके खा सकते हैं। और फिर नेक्स्ट डे से आप क्लींजिंग डाइट करिए और अपना वेट लॉस जर्नी की स्टार्टिंग करिए। तो आप तभी आप अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, वरना आपका मन लगा रहेगा बाहर के खाने में और फिर आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको अब आपको वेट लॉस जर्नी को फॉलो करना है। तो नेक्स्ट डे की आपको डाइट में आपको बता रही हूँ कि क्या करना है। फर्स्ट डे आपको उठना है और सुबह लेनी है, मैंने तो अपनी वेट लॉस जर्नी में लिया था लेमन वाटर आपको अगर सूट करता है तो लीजिए। जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो ना ले, एसिड बनता है क्योंकि लेमन से, वो ले सकता है सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर। और अगर इसके अलावा आप लेना चाहते हैं, जिनको लेमन सूट नहीं करता, ल्यूकवार्म वाटर भी नहीं लेना चाहते हैं, और अगर वो मॉर्निंग ड्रिंक कोई लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए जीरा वाटर या सॉफ्ट वाटर। इन दोनों में से कोई आप एक ले लीजिए वाटर। यह आपकी बॉडी को कर देगा अच्छे से क्लेंस और सारी गंदगी को निकाल के बाहर कर देगा। उसके बाद आपको अगर मॉर्निंग की चाय की आदत है, वैसे तो खाली पेट चाय नहीं लेनी है, आधी कप तक आप चाय ले सकते हैं। खांड डाल लीजिए, उसमें जैगरी पाउडर डाल लीजिए, आधी कप तक आप चाय ले लीजिए। अदरवाइज़ पूरा दिन आप डाइट नहीं कर सकते, आपके हो जाएगा हेडेक। मैंने तो देखिए अपनी डाइट में चाय का इंटेक किया है, फिर भी मेरा वेट लॉस हुआ है। लोग कहते हैं कि चाय छोड़ दीजिए, चाय पिएंगे तो वेट लॉस स्लो हो जाएगा, नहीं होगा, मेरा तो हुआ है। मैं आपके सामने प्रूफ हूँ, मेरा तो वेट लॉस हुआ है और आपका भी होगा। ऐसा नहीं है कि चाय हम लेते हैं तो हमारा वेट लॉस नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद हम अपने 9 बजे तक हमको करना है अपना ब्रेकफास्ट। जितना आप अर्ली हर चीज़ लेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। 9 बजे तक आप कर दीजिए अपने ब्रेकफास्ट की शुरुआत। ब्रेकफास्ट में आप ले लीजिए स्प्राउट्स ले लीजिए या चना ले लीजिए। और मैं आपको ऑप्शंस देती हुई चलती हूँ, मैंने जो जो ऑप्शंस यूज़ करे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सुबह मैं लेती थी स्प्राउट्स, थोड़ा सा 1 मुट्ठी स्प्राउट्स या चना, सेकंड ऑप्शन। या फिर मैं कब ले लेती थी बॉइल्ड 2 एग्स के साथ भी थोड़ा सा स्प्राउट्स ले सकते हैं आप अपनी छोटी सी क्वार्टर प्लेट बना लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल में सब चीज़ें रख लीजिए। साथ में अगर आपके पास क्यूकम्बर है, खीरा है अगर आपके पास, तो खीरा से दिन की शुरुआत करिए। खीरा आप एक खाइए, खीरा कट करके रख लीजिए, कट करके खाइए उसको और बढ़िया से अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। फिर आपको लेना है पानी बाद में। पानी हर 1 घंटे में आपको 1 गिलास पानी पीते रहना है। 9 से 10 गिलास तो आपको पानी पीना ही है, और आपको पूरे दिन में 4.5 लीटर पानी पीना है। जो शुरुआत में जिनकी आदत नहीं है वो इतना पानी नहीं पी पाएंगे। अगर 4.5 लीटर आप पीते हैं तो आपको खाने की क्रेविंग कम होगी और आपका खाने पे फोकस कम रहेगा और आप अच्छे से अपनी डाइट फॉलो कर पाएंगे। पानी हम लोग को नहीं पता होता कि हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है। पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए। पानी से हमारे टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं बॉडी के, और पानी हमको नहीं पता चल पाता है कि हम कितना हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को वो फ़ायदा पहुंचा रहा होता है, टॉक्सिन्स रिमूव कर रहा होता है, जिससे कि हमारा वेट लॉस जर्नी फास्ट हो जाती है। तो पानी आप साथ में लीजिए।
पानी हर एक घंटे में आप लीजिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप फ़ोन में अलार्म लगा दीजिए, अलार्म सेट कर दीजिए, नहीं तो बहुत से आजकल ऐप्स चल गए हैं, ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। ऐप्स में आपको हर घंटे में वो रिमाइंडर देगा कि आपको 1 गिलास पानी पीना है। मैंने भी ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आपको याद नहीं रहता है, हर एक आदत को लगने में 21 दिन लगते हैं, 21 डेज़ आपको लगेंगे ये सब आदत हेल्थी हैबिट्स को लगने में। तो आप ये सब करिए। शुरुआत में आपको थोड़ा सा लगेगा कि मुझे भूख लग रही है, मुझसे नहीं रहा जा रहा, अब मैं क्या करूं, मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। अगर आपको शुरुआत में सिर्फ कुकुम्बर इन सब से काम नहीं चल रहा है तो आप ले लीजिएगा थोड़ा सा 1 गिलास हाफ गिलास तक छाछ से आप अपना पेट भरिए, लिक्विड से पेट भरिए, ना कि आप किसी और चीज़ों से, मतलब अनहेल्दी खाने से आप अपना पेट मत भरिएगा। अगर मैंने भी जब शुरुआत करी थी तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, मेरा तो पेट नहीं भर रहा, मैं क्या करूँ, अब मुझे तो और भी काम भी करने हैं, मेरा तो मन नहीं भर रहा, मेरा तो पेट नहीं भर रहा, सिर्फ स्प्राउट से कैसे मैं काम करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा छाछ भी इंक्लूड करा था सिर्फ पहले हफ्ते, फिर मेरी बन गई थी आदत। उसके बाद मैंने उसको भी छोड़ दिया था और क्वांटिटी धीरे धीरे मैं कम करती चली गई थी हर चीज़ की। पोर्शन कंट्रोल का हमको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पोर्शन कंट्रोल में हमें हर चीज़ें लेनी है, तो फिर हम आ जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे करके। और उसके बाद अपने घर के आप काम निपटाइए, सारे काम करिए आप अपने घर के। आपके साथ में एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, आपको रखना है अपनी एक्टिविटीज़ का भी पूरा ख्याल। एक्टिविटीज़ भी करते रहना है आपको, ताकि आपने जो खाया है वो डाइजेस्ट भी होता चला जाए। आप करेंगे जब इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि मैंने की थी 14 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग भी, तो मैं लेती थी 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट। लास्ट मील मेरा होता था 7 बजे, तो नेक्स्ट डे मैं 9 बजे ही कुछ खाती थी। तो 9 बजे तक आप, अगर आप भी 14 घंटे की करना चाहते हैं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर लीजिए। 9 बजे फिर आप अपना फर्स्ट मील लीजिए, उसमें ही आप साथ में चाय इंक्लूड कर लीजिए, और आप फिर उसके बाद पानी लेते रहिए। आपको लंच लेना है 12 साढ़े 12 बजे तक। 12 साढ़े 12 बजे तक आपको लेना है अपना लंच। लंच में आप क्या लेंगे? लंच में आप डेली बेसिस पर आप याद रखिए, आपको एक मल्टीग्रेन रोटी लेनी है। आपको व्हीट फ्लावर अपनी लाइफ से निकाल देना है, व्हीट फ्लावर नहीं लेना है जब तक आप वेट लॉस जर्नी पर हैं। व्हीट फ्लावर हमें नहीं लेना है, और हमें लेनी है मल्टीग्रेन रोटी। और जो लोग मल्टीग्रेन रोटी का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं वो करेंगे व्हीट फ्लावर में बेसन मिलाकर मिस्सी रोटी बनाएंगे। वो व्हीट फ्लावर लेंगे थोड़ा सा, आधी पोर्शन में व्हीट फ्लावर लेंगे, आधे पोर्शन में वो लेंगे बेसन, तो वो हो जाएगी मिस्सी रोटी। तो वो इंक्लूड कर सकते हैं अगर वो मल्टीग्रेन का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं तो। वैसे आप मल्टीग्रेन लेंगे वो कई अनाज से मिला के, जौ, ज्वार, चना, बेसन, थोड़ा सा उसमें वीट भी मिलता है, तो उसकी एक रोटी बनती है। वो इतनी सॉलिड अच्छी रोटी बनती है कि जिससे आपका पेट दिन भर आपको फुल फील होता है, आपको बिल्कुल भी भूख फील नहीं होती। सिर्फ उसके आपको लेनी है एक रोटी लेनी है आपको। 12 साढ़े 12 बजे तक अपने लंच का इंतज़ाम कर लेना है। जो भी घर में आपकी सब्ज़ी बनी, कोई भी सीजनल सब्ज़ी, वो आप साथ में इंक्लूड करिए। दाल बनी है, दाल 1 कटोरी ले लीजिए, और आपको उसके साथ इंक्लूड करनी है 1 गिलास तक छाछ होती है दही की। दही आप घर का जमाएंगी, घर का जमा हुआ आपका दही होना चाहिए। दही को आपने थोड़ा सा विस्कर से फेंट लिया, फेंटने के बाद आप उसमें डालिएगा भुना चना और काला नमक। उसको आप डालने के बाद उसको मिक्स करेंगे, उस तो आपकी 1 गिलास छाछ बन जाएगी। और अगर बिना नमक लेंगे तो और भी अच्छा है। तो ये आपकी हो जाएगी 1 गिलास छाछ। आप ग्रीन वेजिटेबल्स और छाछ और सैलेड से अपना पेट ज़्यादा भरिए। रोटी और इन सब में फोकस कम करिए। जितना आप कार्ब्स कम लेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर है, लेकिन कार्ब्स जिम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं है, दाल में भी कार्ब्स होता है, दाल में प्रोटीन भी होता है। तो हमें ये जो पूरी मैं आपको डाइट बता रही हूँ, पूरी न्यूट्रिशियस डाइट है, आप कहीं भी कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो ये आप ले लीजिएगा। और इसके साथ आपने छाछ ले ली, और आप 1 प्लेट लेंगे सैलेड में आप लेंगे खीरा, प्याज और टमेटोज़। आप 1 प्लेट भर के सैलेड से आप अपना पेट ज़्यादा भरेंगे। सैलेड लेंगे, उससे आप अपना पेट भरेंगे। कोशिश करिए कि खाने से पहले आप सैलेड को खा लें, और उसके बाद आप दाल लें, और उसके बाद आप छाछ लीजिए, और रोटी को थोड़ा स्लो ईटिंग करिए, इतना धीरे खाइए, स्लो ईटिंग करके खाइए, जिससे आपको
सैटाइटी फील हो और आपको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि मैंने सिर्फ एक रोटी खाई है। मुझे भूख फील हो रही, बहुत से लोगों की आदत होती है 4 रोटी खाने की, बहुत से लोगों की आदत होती है 5 रोटी खाने की। 5 खाते हैं तो 4 कर दीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। आपको खानी है सिर्फ 1 रोटी। अगर आप 2 खाते हैं, अगर आपसे एक से गुजारा नहीं हो रहा तो आप 2 कर सकते हैं स्टार्टिंग में, बट इससे ज़्यादा आपको रोटी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। रोटी का साइज़ छोटा होना चाहिए, ना कि बहुत बड़ा। सिर्फ 1 रोटी आपको लेनी। ये आपका हो गया लंच। लंच के बाद हम लोग आ जाते हैं दोपहर के नून के स्नैक में आ जाते हैं। 3 बजे तक हमें कोई फ्रूट ले लेना है। आपका मन करता तो आप एक फ्रूट ले लीजिए, कोई भी जो सीज़न में अवेलेबल हो वो आप एक फ्रूट ले लीजिए। और फ्रूट के बाद फिर 5 बजे तक आपका हो जाएगा चाय का टाइम। चाय, आप 1 कप चाय ले लीजिए, साथ में ले लीजिए भुना चना, या फिर आप ले लीजिए सेकंड ऑप्शन ले लीजिए चिवड़ा नमकीन डाइट मिक्सचर। मैंने आज उसकी रेसिपी भी डाली है, आप देख सकते हैं कैसे बनती है। डाइट मिक्सचर हो गई, और नेक्स्ट हो गए पीनट्स हो गए हमारे, और हमारा हो गया रोस्टेड मखाना। इन ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन को उठाएंगे, ताकि आप इन सबको रेडी रखेंगे, रेडी टू ईट रखेंगे, ताकि आपको ऐसा ना हो कि चाय के टाइम में आप कुछ भी ऑर्डर कर दें या कुछ भी मंगा लें या कुछ भी नमकीन खा लें कि हमारे पास कुछ भी नहीं, खाली चाय कैसे पिए तो हम कुछ भी खा लें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सब कुछ रेडी रखना है, पहले से मील अपनी प्रिपेयर रखनी है, बना के रखनी है, और आप चाय के साथ यही लेंगे, और ताकि आप अपने डिनर में ओवर ईट ना करें। बीच बीच में फिर उसके बाद आपको पानी लेना है। पानी के लिए आपको कोई भी नहीं, आप अपने रिमाइंडर सेट करिए। पानी आपको कोई नहीं याद दिलाएगा, रिमाइंडर्स आप सेट करिए, अलार्म्स लगाइए, फ़ोन पर अलार्म्स लगाइए। आपको खुद याद रखना है। आपको डिटॉक्स वाटर लेने हैं, आपको ये पानी पीना है, पानी का इंटेक आपको ज़्यादा रखना है, डिटॉक्स वाटर लेने हैं। खाने के 1 घंटे बाद, लंच के 1 घंटे बाद आपको हर्बल ड्रिंक ज़रूर इंक्लूड करनी है। आपको इंक्लूड करनी है, हर्बल ड्रिंक मस्ट है, वो आप इंक्लूड ज़रूर कर लीजिएगा। वो आप अपने एक बॉक्स में बना के रख लीजिए, जैसा मैं हर वीडियो में अपने बता चुकी हूँ। सौंफ, जीरा, कलौंजी, अजवाइन, इन सबको आप मिला लीजिए, और अपना एक हर्बल ड्रिंक, आप दालचीनी, इन सबको मिलाकर आप रख लीजिए। और जब भी हर्बल ड्रिंक की मैं बात करती हूँ तो हर्बल ड्रिंक आप वही बना लीजिए, तो वो आपकी हर्बल ड्रिंक हो जाएगी। तो वो सब कुछ उसमें इंक्लूड है, तो आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको बताऊंगी सिर्फ अजवाइन वाटर लेना है तो आप अजवाइन वाटर सिर्फ अलग से बनाएंगे। जब मैं आपको बताऊंगी सौंफ वाटर लेना है तो आप सौंफ वाटर बनाएंगे। वैसे आप अपने एक बॉक्स में बना के रख लेंगे। हर्बल ड्रिंक जब भी मैं आपको बोलूँगी तो आपको हर्बल ड्रिंक में वही लेनी है। जिसके पास ग्रीन टी है वो ग्रीन टी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीन टी ले लीजिए आप। और हम 7 बजे तक अपना लास्ट मील लेंगे, वो होगा हमारा डिनर। डिनर में हमें क्या लेना है? डिनर में हम लेंगे सिर्फ बॉइल्ड लेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी डिनर में नहीं लेंगे। बॉइल्ड में आप ले सकते हैं दाल, मूंग दाल ले सकते हैं, मूंग दाल छिलका ले सकते हैं, साबुत मूंग दाल ले सकते हैं, चना लौकी दाल ले सकते हैं, और आप ले सकते हैं, सारी आपको दालें इंक्लूड करनी है। खिचड़ी ले लीजिए, दलिया ले लीजिए। मैंने तो अपनी डाइट में सारा सब कुछ इंक्लूड करा था, यही सब कुछ। दलिया खाया था, खिचड़ी खाया था, दाल खाई थी, और साथ में ली थी 1 गिलास छाछ, जिससे मेरा पेट स्टमक बिल्कुल फुल हो जाता था। मुझे बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आती थी कि मुझे भूख लग रही है। और धीरे धीरे मेरा तो ये डाइट भी बहुत कम होता चला गया। उसके बाद मुझे ये भी लगने लगा कि अब ये ज़्यादा है। आपको ये लगने लगेगा कि ये भी अब मेरे लिए ज़्यादा है। 1 बोल तक आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और आप साथ में लेंगे सैलेड तो मस्ट है। और जिनको रात में सूट नहीं करता दही, तो वो ना लें। और अगर जो भी आपको इन सब में चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं तो आप दूसरा ऑप्शन पकड़ सकते हैं। आप ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि मुझे ये सूट नहीं करा, मुझे वो सूट नहीं करा। तो आपको मैं इतने ऑप्शन इसीलिए देती हुई चल रही हूँ ताकि आप इन ऑप्शंस को, इनमें से एक ऑप्शंस अपने डाइट में अडाप्ट कर लें। और वो आप ये बिल्कुल मत कहिएगा कि मुझे ये सूट नहीं करा, मुझे वो सूट नहीं करा। जो आपको सूट नहीं करता, मुझे नहीं पता कि आपकी बॉडी को क्या सूट, कोई कस्टमाइज डाइट नहीं है ये। जो मैंने अपने ऊपर ट्राई करा है, जिससे मैंने अपना वेट लूज़ करा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो आप लोग भी ऐसे ही करिए। जिनका स्टार्टिंग का वेट है उनका बहुत जल्दी श्रेड होगा, और जिनका जो आप लोग पहले से डाइट कर रहे हैं, जो लोग
पहले से डाइट करते आ रहे हैं उनका हो सकता है थोड़ा सा लूज़ हो, लेकिन होगा ज़रूर। ये डाइट करने से उनका वेट लॉस ज़रूर होगा, ये तो 100% गारंटीड है। तो आप करिए ये डाइट। उसके बाद आपको 7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना। अगर आपका मन करता है तो आप लेंगे सिर्फ ड्रिंक्स, जिसमें होगी ग्रीन टी, हर्बल टी, या और पानी आप ज़्यादा पिएंगे तो आपको भूख बिल्कुल भी फील नहीं होगी। और अगर स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत रात में बहुत लेट नाइट जो लोग जगते हैं तो उनको लगता है कि नहीं मुझे भूख फील हो रही है, बिल्कुल अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं क्या करूँ, मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, और अगर मीठे की आपको क्रेविंग उठती है तो आप ले सकते हैं डार्क चॉकलेट का 1 पीस। मीठे में सिर्फ आप यही ले सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं आप ले सकते हैं। पूरी चॉकलेट लेके मत बैठ जाइएगा, सिर्फ आपको 1 पीस लेना है, सिर्फ क्रेविंग को शांत करने के लिए। ये सब शुरुआत की बातें हैं कि आपको लगे कि मैं अब इस डाइट में पूरा ढल चुकी हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रात में आप अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत भूख फील हो रही है तो आप ले लीजिएगा इतना हाफ कप तक हल्दी वाला दूध, वो भी शुरुआत में। तो दूध अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं, और चाय में भी आप बहुत ज़्यादा मिल्क ऐड मत करिएगा। बहुत लोगों की आदत होती है सिर्फ मिल्क की, बार बार चाय बना के पीते हैं, तो थोड़ा सा पानी का भी प्रोपोर्शंस में बैलेंस रखिएगा। तो दोनों चीज़ें ध्यान से रखिएगा, मतलब ये नहीं कि प्योर मिल्क की चाय बार बना के पी रहे हैं तो उससे हमारा मिल्क कैलोरीज़ काउंटेड है, क्योंकि कैलोरीज़ फिर बढ़ जाएंगी। और जिनसे बिल्कुल भी नहीं होता है वो दिन में एक बार दूध ले सकते हैं स्टार्टिंग में। धीरे धीरे आप कोशिश करिए कि आप अपना कैलोरीज़ और कम करते चले जाएं और पानी का इंटेक बढ़ाते चले जाएं, जिससे कि आपका अच्छा वेट लॉस हो। जब आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे तब आप खुद ही अपने को कस लेंगे, आपको खुद लगेगा कि नहीं मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, मुझे अब अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और अच्छे से डाइट फॉलो करनी चाहिए, मुझे चीट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मुझे बाहर का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे मेरी डाइट ख़राब हो। डाइट स्पॉइल तभी होती है जब हमारे पास तैयारी नहीं होती है, शाम के डिनर तक आते आते लोगों की डाइट स्पॉइल हो जाती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ शाम को आप इंक्लूड करिएगा। एक्टिविटीज़ में आप वॉक कर सकते हैं, आप घर के काम कर सकते हैं, आप पार्क में जा कर के अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, आप थोड़ा सा जा कर के वॉक भी कर सकते हैं, घर पे चाहें तो वॉक कर सकते हैं। और जो लोग ये भी नहीं कर सकते, जो लोग बहुत से लोग फ्लैट्स में रहते होते हैं तो वो आप स्टेयर्स को अप डाउन कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि लिफ्ट का कम से कम यूज़ करें, आप यूज़ करिए स्टेयर्स का यूज़ करिए। दिन में एक बार जाइए, 2-3 राउंड स्टेयर्स में चढ़िए उतरिए। और जिनके पास ये भी इंतज़ाम नहीं है वो अपनी छत पे जा कर के वॉक कर सकते हैं। अगर जो लोग करना चाहते हैं उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, जो लोग नहीं करना चाहते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। करने वाले के लिए सब कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनको नहीं करना उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा भी आ गया था कि जब मैंने तो डिनर भी क्विट कर दिया था। वैसे कहते हैं कि खाना बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, खाना जब आप छोड़ते हैं तो उससे और वेट बढ़ता है। बट मैं जब मल्टीग्रेन रोटी खा लेती थी, एक रोटी ले लेती थी, तो मुझे बिल्कुल भी भूख फील नहीं होती थी शाम तक। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था। स्टार्टिंग में जब मैंने डाइट शुरू करी थी तब मुझे थोड़ी बहुत भूख फील होती थी तो मैं दाल वाल ले लेती थी। जब मैं उसकी आदी हो गई थी तब मुझे बाद में बिल्कुल भी डिनर के टाइम तक भूख नहीं लगती थी। चाय के बाद मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी। उसके बाद मैंने डिनर भी क्विट कर दिया था। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग डिनर लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आप लोग को चक्कर आ जाए, फिर आप लोग कहें कि मैंने ये डाइट फॉलो करी और फिर ऐसा हो गया। तो फिर आप लोग ये डाइट कब से फॉलो कर रहे हैं? आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा डाइट प्लान कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। आपको अगर और ऑप्शंस चाहिए डिनर के, लंच के और ब्रेकफास्ट के, तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि मुझे ऑप्शंस, आई नीड ऑप्शंस फॉर डिनर, फॉर लंच, फॉर ब्रेकफास्ट। तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो हो रही है बहुत लंबी, मैं आपको और ऑप्शंस देना चाहती हूँ, मैं आपको ऑप्शंस ज़रूर दूँगी। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, मेरा ये डाइट प्लान कैसा लगा। और मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने इस तरीके से अपना
20 केजीज़ बहुत स्पीड के साथ कम करा है, साथ में अपनी एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करा है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं और अपना मनपसंद अपने आइडियल वेट पे पहुंच सकते हैं। और अभी भी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर हूँ। अभी भी मैं अपना 5 केजी लॉस करना इस मंथ में मैंने 5 केजी लॉस का चैलेंज लिया है 1 सितंबर से। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल के साथ तो जुड़ जाइए, कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिए लाइक अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो, और शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।